और विदर्भ में भारी बारिश, जनजीवन प्रभावित। नागपुर, अमरावती, वर्धा और चंद्रपुर सहित विदर्भ के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। भारी वर्षा के चलते कई निचले इलाकों में जल भराव हो गया है और स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई। प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। अकोला में किसानों का प्रदर्शन, फसल बीमा की मांग। अकोला जिले में किसानों ने जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना दिया। उनकी मांग है कि उन्हें समय पर फसल बीमा का भुगतान किया जाए। किसानों ने कहा कि लगातार सूखा और कभी-कभी अतिवृष्टि से फसलें बर्बाद हो रही हैं और बीमा कंपनियां पैसा नहीं दे रही। नागपुर विश्वविद्यालय ने अंतिम वर्ष के परीक्षा परिणाम घोषित किए। आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी ने बीए, बीकॉम और बीएसएससी अंतिम वर्ष के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए हैं। इस साल कुल पास प्रतिशत 79% रहा, जिसमें लड़कियों ने एक बार फिर टॉप किया। कई छात्रों ने मेरिट सूची में स्थान पाया है। यमुना का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर। दिल्ली में अलर्ट जारी। हिमाचल और उत्तराखंड से आ रहे पानी के कारण यमुना नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली के यमुना पार इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं और कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। कर्नाटक सरकार ने नई आईटी नीति लागू की। बेंगलुरु को और अधिक तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार ने डिजिटल कर्नाटक 2030 योजना के तहत नई आईटी नीति लागू की है। इस नीति के अंतर्गत स्टार्टअप्स को विशेष सुविधाएं दी जाएंगी और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल हब बनाए जाएंगे। चीन ने ताइवान के पास सैन्य अभ्यास तेज किया। ताइवान में अमेरिकी सांसदों की यात्रा के बाद चीन ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए ताइवान के पास बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। इससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयम बरतने की अपील की है। फ्रांस में पेंशन सुधार के खिलाफ प्रदर्शन उग्र। पेरिस और अन्य प्रमुख शहरों में लोग सरकार की पेंशन योजना में बदलाव के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई। कई जगहों पर आगजनी भी हुई। अब तक 300 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। यूक्रेन रूस युद्ध के 3 साल पूरे। संघर्ष जारी। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध अपने तीसरे वर्ष में पहुंच गया है, लेकिन शांति की कोई उम्मीद नहीं दिख रही। नाटो देशों की हालिया बैठक में यूक्रेन को हथियार और आर्थिक सहायता देने का वादा किया गया है। दोनों देशों के नागरिकों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है।